नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मूडी ज्ञान चैनल में। आज की वीडियो में हम मिस्टर सुभाषित सर की 5 स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी से ये स्ट्रेटजी एक ट्रेंड रिवर्सिबल स्ट्रेटजी है। ये अपर ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में ले जाती है और डाउन ट्रेंड को अपर ट्रेंड में ले जाती है, जिससे इजिली 1:1, 1:2, 1:3 टारगेट इजिली अचीव हो जाते हैं। इसमें जो इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं वो 5 इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। सेकेंडली, यह स्ट्रेटजी पुट बाय और कॉल बाय दोनों के लिए है। इस स्ट्रेटजी में पुट बाय करने के लिए हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है और कॉल बाय करने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे ले चलता हूँ आपको चार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो में सेल साइड के लिए, मतलब पुट बाय करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने चार्ट में इंडिकेटर इंप्लीमेंट करना होगा। इंडिकेटर इंप्लीमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है। इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाने के बाद EMI टाइप करना है। EMI टाइप करने के बाद मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन ऐड हो गई है। ये लाइन जो ऐड हुई है वो अभी 9 EMI है। तो हमें इसके बाद इस पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद 9 को चेंज करके 5 कर देना है। SMA को चेंज करके EMI कर देना, ओके कर देना। इसके बाद ये हमारा 5 EMI इंडिकेटर इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुट के लिए, पुट बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। तो पुट बाय करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपने मैप को थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि इस लाइन के ऊपर जो हमारी ये 5 EMI की स्ट्रेटजी की लाइन है, हमें सबसे पहले इसमें एक ऐसी कैंडल फाइंड करनी होती है जिसने 5 EMI को टच ना किया हो। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कैंडल हमारी एक है। इसके बाद इजिली अगर हम देखें तो इस कैंडल का ना हाई ना लो, किसी ने भी 5 EMI को टच नहीं किया। तो सबसे पहले हमें इस कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है। उसके बाद हाई लो मार्क करने के बाद इस कैंडल के लो ब्रेक होने पे हमें पुट साइड के लिए ट्रेड लेनी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे इस कैंडल ने अगली कैंडल में इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ। देन इसके बाद आपको 1:1 टारगेट इजिली 1:1 टारगेट आपको इजिली मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपको 22 पॉइंट इजिली मिल गया। तो यहाँ इजिली आपका 1:1 टारगेट अचीव हो गया। इसी तरीके से हम अपने चार्ट को और चलते हैं। इसके बाद यदि हम देखें 19 को सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे हमारी 5 EMI के नीचे सारी कैंडल क्लोज हुई है, तो हमें इन पे ध्यान नहीं देना है। उसके बाद हमें एक ऐसी कैंडल फाइंड करनी है जिसने 5 EMI को टच ना किया। तो सबसे पहले चार्ट को क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कैंडल ने 5 EMI को टच नहीं किया। तो इजिली हम यहाँ पे इस कैंडल का सबसे पहले हाई लो मार्क करेंगे। हाई लो मार्क करने के बाद इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। सेकेंडली, अगर यहाँ पे इस कैंडल के हाई को अगर क्रॉस करता है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारे अगर लो क्रॉस करता है तो यहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। देन इसके बाद अगर ये हाई पे पहुंचता है तो हमारा हाई का स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे भी हमारा इजिली 1:1 का टारगेट आप देख सकते हैं इजिली अचीव हो गया है। इसके बाद चार्ट को फिर से क्लीन कर देते हैं, बाकी एग्जांपल देखते हैं। हाँ, ये है आपके लिए एकदम करेक्ट एग्जांपल। यहाँ पे आप देखिए इस रेड वाली कैंडल ने 5 EMI को टच नहीं किया है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे इसका ब्रेक कर हाई लो मार्क करना है। हो सकता है इस वाली कैंडल ने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट किया, तो ये एक स्टॉप लॉस हिट सिनेरियो। इसके बाद हमें और आगे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडल एक और क्रिएट हुआ है जिसका अगर आप देखें तो इस कैंडल का हाई लो कुछ भी 5 EMI को टच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इस कैंडल का हम हाई लो मार्क कर लेते हैं। हाई लो मार्क करने के बाद आपको एक बार पॉइंट्स वाइज कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। अगली ट्रेड में जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ हमें अपनी ट्रेड लेनी है। अगर हमने इसके लो ब्रेक होने पे ट्रेड लिया होता तो मात्र 33 पॉइंट्स पे हमें इजिली 163 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाता।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं ये स्ट्रेटजी कितनी अच्छी तरीके से वर्क करती है। फिर से अपने चार्ट को पूरा क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमें कॉल बाय करना है तो इसके लिए हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना होता है। ये स्ट्रेटजी बेसिकली उन लोगों के लिए अच्छी है जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या 1:1 1:1 1:2 का टारगेट इजिली अचीव करना चाहते हैं। इसके बाद हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लेना है। हमारा यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इसने 5 EMA को टच नहीं किया, तो इसके लिए हमारी ये कैंडल ट्रिगर कैंडल होगी, बट अगली कैंडल में इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो ये भी इसके बाद फिर हमारी ये ट्रिगर कैंडल होगी। देन यदि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी कैंडल का इस वाली कैंडल ने हमारा हाई लो टच नहीं किया है, तो हम इसका पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं। इसके बाद इजिली आप देखें तो 1:1 1:4 1:5 तक का टारगेट अचीव हो गया है। मैं आपको टाइम फ्रेम वाइज एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन जैसे ही इस कैंडल पे आप इजिली 310 पॉइंट, ये देखिए और सिनेरियो देखते हैं। इसके बाद यहाँ भी सेम सिनेरियो है। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस वाली कैंडल ने 5 EMA को टच नहीं किया, तो हमें इस कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है। हमने इस कैंडल का भी हाई लो मार्क कर लिया है। देन इस कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हाई के जैसे ही हाई को क्रॉस करेगा हमारे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने इसके हाई को ब्रेक करने पर ट्रेड ली होती तो हमारा इजिली 1:1 1:3 का टारगेट अचीव हो जाता है। दोस्तों ये स्ट्रेटजी मैंने पर्सनली यूज किया है और इससे काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं।